जहां दो दिलों की मुलाकात हो, जुबां चुप रहेगी मगर बात होगी। ममता की तृणमूल कांग्रेस और उद्धव की शिवसेना यूबीटी में टूट की खबरों के बीच क्या अब उत्तर प्रदेश की बारी है? क्या यूपी बनेगा सियासी उठापटक का नया केंद्र? नमस्कार, मैं हूं अनुषी गुप्ता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। समाजवादी पार्टी में बगावत के दावों ने उत्तर प्रदेश की सियासत में बवंडर ला दिया है। योगी आदित्यनाथ सरकार में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है कि पूरी समाजवादी पार्टी बीजेपी में शामिल होने को तैयार बैठी है। उन्होंने एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बात करते हुए कहा कि राम गोपाल यादव ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह को सपा सांसदों के नाम वाली चिट्ठी सौंप दी है, जो बीजेपी के साथ आने को तैयार बैठे हैं। कि राम गोपाल जी सूची बनाए और केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को चिट्ठी दिए और देखा दोनों लोगों को मुस्कुराहट है। जहां दो दिलों की मुलाकात हो, जुबां चुप रहेगी मगर बात होगी। है ना? तो उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि हम लोगों का जान बचा रहे, हम लोग तैयार हैं, ये नेता हैं सांसद, इनसे संपर्क कर लीजिए, ये सब लोग आपके साथ आने को तैयार है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया राजभर से जब चिट्ठी में शामिल नामों को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये कहते हुए पल्ला झाड़ लिया कि अभी नाम बताने से काम खराब हो जाएगा। राजभर की माने तो खनन और गोमती रिवर फ्रंट मामलों को लेकर कस रहे जांच के शिकंजे से बचने के लिए ही ये चिट्ठी लिखी गई है। हालांकि खुद अखिलेश यादव ने राजभर की बात को सिरे से खारिज कर दिया है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के कई विधायक, एमएलसी, राज्यसभा उन्होंने तोड़े थे। क्या स्वार्थ रहा होगा, क्या लालच रहा होगा, क्या डर रहा होगा, और लालच दे करके, डरा करके वो कुछ भी कहे जाने वाले लोग, जो डर जाएगा वो अपना दल छोड़ के चला जाएगा। अगर बीजेपी से मुकाबला करना है तो बहादुर लोगों की टीम होनी चाहिए। अखिलेश भले ही राजभर के दावे को झुठला रहे हो, लेकिन इसने प्रदेश का सियासी पारा तो चढ़ा ही दिया है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के 37 सांसद हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने बीजेपी पर ठीक ठाक बढ़त बनाई थी। बीजेपी ने इन चुनावों में 33 सीटों पर जीत हासिल की थी। ये 2019 के मुकाबले लगभग आधी थी, जब पार्टी ने 80 लोकसभा सीटों में से 62 सीटों पर धमाकेदार जीत के साथ कब्जा जमाया था। वैसे देखा जाए तो कुछ दिन से राजभर अखिलेश पर लगातार हमलावर भी हैं। हाल ही में राजभर ने अखिलेश यादव के विदेश दौरे को निशाना बनाया था। उन्होंने तंज कसा था कि अगर घूमने ही जाना था तो लंदन और पेरिस ही जगह काशी, अयोध्या, मथुरा, नैमिषारण्य या फिर मां विंध्यवासिनी धाम चले जाते, ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता। इसी बीच 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां अब जमीन पर नजर आने लगी हैं। ये सिर्फ ऐसे बयानों और दावों तक सीमित नहीं है। बुधवार को समाजवादी पार्टी जनेश्वर मिश्र की जयंती के मौके पर ब्राह्मण समाज से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं की एक अहम बैठक आयोजित कर रही है। दरअसल प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण वोट बैंक की अपनी अहमियत है। करीब 15% ब्राह्मण मतदाता लगभग 115 विधानसभा सीटों पर असर रखते हैं। वहीं 12 जिले ऐसे भी हैं जहां ब्राह्मणों की संख्या 15% से ज्यादा है। इसके अलावा करीब 100 सीटों पर उनकी संख्या भले कम हो, लेकिन ये हार जीत में बड़ी भूमिका निभाते हैं। ये भी माना जाता है कि ब्राह्मण मतदाताओं का अन्य वर्गों के वोट पर भी असर रहता है। इस कार्यक्रम के जरिए समाजवादी पार्टी ब्राह्मण समाज को लेकर अपनी आगे की रणनीति तय करेगी। आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी में बगावत की हवा बह रही है या फिर राजभर बस सियासी हवाबाजी कर रहे हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।